हेलो स्टूडेंट, तो आपका स्वागत है और इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ गेट 2024 मैथ में पूछे गए क्वेश्चन नंबर 18 को। बेसिकली ये क्वेश्चन 1 मार्क का है और ये टोपोलॉजी से लिया गया है। तो ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन को रीड करता हूँ। कंसीडर द टोपोलॉजी ऑन जेड। जेड क्या है, यहाँ पे सेट ऑफ इंटीजर है विद बेसिस एस ऑफ ए कॉमा बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग टू जेड एंड ए नॉट इक्वल टू जीरो। मीन हमारे पास यहाँ पे ए क्या होगा, जीरो के इक्वल नहीं होगा। वेयर एस ऑफ ए बी, एस ऑफ ए बी को उन्होंने किस तरीके से डिफाइन किया है, ए इंटू एन प्लस बी सच दैट एन बिलोंग टू इंटीजर्स। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन स्टेटमेंट्स को हमको कंसीडर करना है। पहला क्या है, एस ऑफ ए बी इज बोथ ओपन एंड क्लोज फॉर इच ए कॉमा बी बिलोंग टू जेड। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास क्या है, द ओनली कनेक्टेड सेट, द ओनली कनेक्टेड सेट कॉन्टेनिंग एक्स इट बिलोंग टू जेड इज सिंगलटन एक्स। तो हमारे पास दो, तो बिना लेट के अब मैं चल रहा हूँ क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करूंगा। तो देखो, सबसे पहले मैं एस ऑफ ए बी के बारे में यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा। एस ऑफ ए बी बेसिकली किस तरीके से डिफाइन किया गया है, इसको कुछ ऐसा सेट बनाया गया है ए एन प्लस बी टाइप का, सच दैट एन बिलोंग टू इंटीजर। हाँ, ठीक। तो अगर अब आपको यहाँ पे देखना हो कि पहले, सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दिखाना चाहूंगा कि एस ऑफ ए बी कैसा दिखेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं मान लो एस ऑफ 3,4 ले लूँ, एस ऑफ 3,4, तो ये कैसा हो जाएगा, 3n+4 टाइप का हो जाएगा, सच दैट एन बिलोंग टू इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स। अब अगर इस सेट को हमको लिखना होगा, थ्री एस ऑफ 3,4, तो ये सेट कैसा बनेगा। ठीक, तो मैं इधर निगेटिव साइड में नहीं जा रहा हूँ, आपको रखना हो तो रख सकते हो। तो पहले देखो, एन की वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, सेट ऑफ इंटीजर में बिलोंग कर रहा है, तो मैं -1 से कर रहा हूँ। आप उसके नीचे भी जा सकते हो, बट मैं -1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, जस्ट ओनली आपको शो करने के लिए कि सेट कैसा दिखेगा। एन की वैल्यू -1 रखूंगा तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू -1 प्लस 4, तो कितना हो जाएगा, -3 प्लस 4 1 के इक्वल हो जाएगा। एन की वैल्यू 0, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर एन की वैल्यू आप यहाँ पे 1 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और सेम इसी तरीके से आपका ये चलता चला जाएगा। ठीक है, तो आपके पास ऐसा, तो इस तरीके से आपको एक चीज दिख रहा होगा कि जो एस ऑफ ए बी बनेगा, एक ऐसा सेट बनेगा, एक इनफाइनाइट सेट बनने का काम करेगा। ठीक, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन आपको ये चीज दिख गया है। ठीक, अब हम लोग दूसरा चीज देखते हैं, एस ऑफ ए बी को अगर हम लोग नॉर्मली लिखते हैं तो कैसा बनेगा। एस ऑफ ए बी नॉर्मली अगर मैं एन इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करूंगा, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, बी आ जाएगा। देन फिर क्या आएगा, ए प्लस बी आएगा। देन हमारे पास क्या होगा, अब एन की वैल्यू 2 रखूंगा तो 2a प्लस बी आ जाएगा। फिर इसके बाद ऐसे सो नहीं चलता चला जाएगा। तो आप देखोगे ये जो प्रोग्रेशन बन रहा है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है, एपी टाइप का बन रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखोगे जो इनका डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, वो क्या है, ए है। ए को जोड़ के हम लोगों के पास अगला टर्म आता जा रहा है। तो इस आप ए वी के बारे में हमको इतना भी पता चल गया, क्या है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में रहेगा। और यहाँ पे क्या होगा, जो इसका कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या आ जाएगा, डी हो जाएगा, सॉरी ए हो जाएगा। ठीक, अब मैं आता हूँ नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, एस ऑफ ए बी के बारे में हम लोग और क्या देख सकते हैं। ये देखो, एस ऑफ ए बी कैसा हो रहा है, बेसिकली हो रहा है, वो एक्स आएंगे, एक्स अगर एक्स जो होगा एस ऑफ ए कॉमा बी में बिलोंग करेगा, देन ये क्या हमको इम्प्लाई करेगा, ये इनको इम्प्लाई करेगा कि एक्स कुछ इस फॉर्म में होगा, एक्स इज इक्वल टू ए एन प्लस बी टाइप का होगा। अब यहाँ पे और देखो, हम थोड़ा सा और ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। अगर बी को हम इधर लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा, ए एन इज इक्वल टू एक्स माइनस बी, implies that n divides x माइनस बी। तो ठीक है, n क्या कर रहा है, x माइनस बी को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आता हूँ। आई होप आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एन जो क्या करेगा, एक्स माइनस बी को डिवाइड करने का काम करेगा, सॉरी यहाँ पे एन नहीं ए रहेगा। ये क्या कर रहा है, एक्स माइनस बी को डिवाइड कर रहा है।
ठीक, तो ऐसी चीजें आप लोगों ने इसके पहले एक बार रिलेशन में ग्रुप थ्योरी के अंदर पढ़ा था। वो क्या था कि एक हम लोगों ने मॉडलो एम रिलेशन डिफाइन किया था, मॉडलो एम रिलेशन डिफाइन किया था, सच दैट ए इज रिलेटेड टू बी इफ एम डिवाइड्स ए माइनस बी। तो ठीक है, वहाँ पे ये क्या हुआ था, बेसिकली ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन था, और हमने क्या किया था, जेड को यूनियन ऑफ डिसजॉइंट क्लासेस के फॉर्म में लिख लिया था। जैसे क्या किया था, क्लास ऑफ जीरो यूनियन क्लास ऑफ वन एंड सो ऑन, ऐसे ही चलते चलते हम लोगों ने इसको क्या लिखा था, यूनियन ऑफ क्लास ऑफ एम माइनस वन के फॉर्म में। ठीक, तो अब यहाँ पे आपको वही चीजें देखनी है। यहाँ पे जो आपके पास क्या हो रहा है कि ए क्या कर रहा है, एस माइनस बी को डिवाइड करने का काम कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास जेड होगा, जेड को हम क्या कर सकते हैं, जेड को हम लोग बेसिकली ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर फॉर अगर मैंने एक मान लो एस ऑफ ए कॉमा बी उठाया, इसके लिए मैं बता रहा हूँ, अगर मैंने एस ऑफ ए कॉमा बी उठाया, यहाँ पे ए को मैंने फिक्स किया है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, अब जेड को लिख सकता हूँ यूनियन ऑफ एस ऑफ ए कॉमा जीरो यूनियन ऑफ एस ऑफ ए कॉमा वन एंड यूनियन ऑफ सो ऑन यूनियन ऑफ एस ऑफ ए कॉमा ए माइनस वन। मतलब ये क्या हुआ, इसकी जो डिसजॉइंट क्लासेस बनी हैं उनके यूनियन के फॉर्म में हम जेड को लिख सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन नेक्स्ट ये आएगा, तो एस ऑफ ए बी ये किसके इक्वल होगा, किस क्लास के इक्वल हो सकता है। तो उसके लिए मैं सबसे सिंपली आपको बताऊंगा कि हमको क्या करना है, ए को सॉरी बी को ए से डिवाइड कर देना है। तो बी को जब हम ए से डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा, और जाहिर सी बात है अगर ए भी इंटीजर है तो रिमाइंडर आपके पास क्या होगा, जीरो से ए माइनस वन तक आएगा। ठीक है, तो अब देखो ये रिमाइंडर जो भी आया उसी क्लास में जाके बिलोंग कर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि डिसजॉइंट क्लासेज है और इनका यूनियन यही बन जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, अगर मैं ये बोलूँ एस ऑफ थ्री कॉमा फोर, ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो थ्री को फोर से डिवाइड करोगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, एस ऑफ थ्री कॉमा वन। तो आप चाहे निकालो दोनों के, आप दोनों के लिए सेट्स बनाओ, सेट दोनों सेम ही जनरेट करेंगे, दोनों ही सेट आपके पास ये आएगा वन फोर सेवन 10 एंड सो ऑन। इधर क्या आ जाएगा, फिर उसके बाद आपके पास माइनस टू, क्योंकि माइनस वन रखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद माइनस माइनस फाइव एंड सो ऑन, थ्री थ्री का ये आ रहा है। ठीक, तो मेरे ख्याल से आपको इतना समझ में आ गया होगा कि जेड को हम इनके यूनियन के फॉर्म में लिखते जा रहे हैं। और बेसिकली अब हमारे पास क्या हो रहा है, जेड जो है हमारे पास क्या हो रहा है, इस एस ऑफ ए कॉमा बी से जनरेट हो रहा है, ए एन प्लस बी टाइप के सेट्स को कंटेन करने का काम कर रहा है, सच दैट एन बिलोंग टू नेचुरल सॉरी इंटीजर्स। तो आप यहाँ पे देखोगे कि इस टोपोलॉजी में जो भी सेट्स आ रहे हैं, इस टोपोलॉजी में जो भी सेट्स आ रहे हैं, सबके सब क्या है, सबकी कार्डिनलिटी इनफाइनाइट है। इसका मतलब कोई भी फाइनाइट ऑर्डर का सेट इसके अंदर नहीं है, पहली चीज हमको पता चल गई। और जितने भी सेट्स आएंगे सबकी सबकी कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। ठीक है, अब हमको ये देखना है हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रहा है, हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक मिनट, क्वेश्चन में दिया हुआ है एस ऑफ ए कॉमा बी इज बोथ ओपन एंड क्लोज फॉर इच ऑफ ए कॉमा बी बिलोंग टू जेड। तो हमारा एस ऑफ ए भी क्या हो रहा है, दोनों ही ओपन एंड क्लोज हो जा रहे हैं। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखोगे कि जो आपके पास ये मैंने डिफरेंट सेट्स बनाए सबके सब आपस में क्या है, डिसजॉइंट है। अगर डिसजॉइंट है तो जाहिर सी बात है, अगर मैं किसी एक का कॉम्प्लीमेंट ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल एस ऑफ ए कॉमा बी, ये तो किसी न किसी एक सेट में बिलोंग करने का काम करेगा, जो भी रिमाइंडर आ गया उसमें बिलोंग करने का काम करेगा। ठीक है, तो एस ऑफ ए बी का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट निकालता हूँ तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, जेड माइनस एस ऑफ ए कॉमा बी। तो ये देखो ये जिस क्लास में बिलोंग किया, जैसे अभी मैंने यहाँ पे दिखाया था थ्री कॉमा फोर, तो मान लो अगर ये मैं अपने जनरली मान लेता हूँ कि क्या किया, बी का जो रिमाइंडर आया सच दैट एस ऑफ ए कॉमा बी इक्वल हो गया एस ऑफ ए कॉमा के, सच दैट के इज लेस देन आर इक्वल टू ए माइनस वन। ये क्या हो गया, ए माइनस वन से कम हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा जेड माइनस एस ऑफ ए कॉमा के माइनस वन, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, ये सेट हमारे पास आ जाएगा यूनियन ऑफ एस ऑफ ए कॉमा जीरो
union of s of a comma 1 and union of so on union of s of a कॉमा ए माइनस वन। ठीक है, जहाँ पे यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आप देखोगे, सॉरी यहाँ पे के ही रहेगा, हाँ के रहेगा, के माइनस वन नहीं रहेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे क्या है, ये भी ओपन सेट है, ये भी ओपन सेट है, ये भी ओपन सेट है, सबके सब ओपन सेट है। और एस ऑफ ए बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, यूनियन ऑफ ओपन सेट हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, ये सेट हमारे पास क्या हो गया, ओपन सेट हो गया। तो अगर किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट ओपन होता है तो इसका मतलब वो सेट कैसा होता है, क्लोज हो जाता है। इसका मतलब क्या हो गया, एस ऑफ ए कॉमा बी कैसा सेट है, क्लोज सेट भी है। ठीक, अब देखो एस ऑफ ए बी से हमारे पास क्या होगा, पूरा का पूरा टोपोलॉजी बना है। इसका मतलब क्या हो गया, एस ऑफ ए बी टाइप के सारे एलिमेंट्स से ही तो टोपोलॉजी बना है। इसका मतलब ये सेट तो हमारे पास ओपन था, ये बाय डेफिनेशन ही है। और हमने अभी इसको क्या किया, क्लोज भी प्रूव कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी आपके पास एस ऑफ ए बी टाइप के एलिमेंट्स होंगे, सब के सब क्या होंगे, ओपन भी होंगे और क्लोज्ड भी होंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर वन करेक्ट हो गया। एस ऑफ ए बी इज बोथ ओपन एंड क्लोज फॉर ईच ए कॉमा बी बिलोंग टू जेड। तो आपका ऑप्शन वन ट्रू है। अब मैं आता हूँ सेकंड ऑप्शन पे, द ओनली कनेक्टेड सेट कॉन्टेनिंग एक्स इज सिंगलटन एक्स। ठीक है, जो कि अगर आप कोई कनेक्टेड सेट इसमें जोड़ते हो, अगर वो तो जो कि एक्स को कंटेन किए हुए है, तो क्या होगा, ओनली सिंगलटन एक्स होगा। इस टोपोलॉजी में यही हमको दिया हुआ है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, एक नोट आपको पढ़ देता हूँ। तो देखो क्या है, वो किससे रिलेटेड है, टोटली डिस्कनेक्टेड। अगर आपसे ये बोला जा रहा है ओनली सिंगलटन सेट्स आर कनेक्टेड, देन दिस इंप्लाइज दैट आपके पास वो टोटली डिस्कनेक्टेड टोपोलॉजी के बारे में बात की जा रही है। ठीक, तो अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे स्टेटमेंट्स को। क्या है इसका नोट, लेट एक्स बी अ हाउस डॉर्फ स्पेस। एक्स क्या हो जाए, कोई हाउस डॉर्फ स्पेस हो जाए। ठीक है, एक्स क्या हो गया, कोई हाउस डॉर्फ स्पेस हो जाए। इफ एक्स हैज एन ओपन बेस, अगर एक्स के पास कोई ओपन बेस हो, वो सेट्स आर आल्सो क्लोज। तो मतलब क्या हुआ, जो आपने बेस लिया उसके जितने सेट्स ओपन है सबके सब क्या हो जाए, क्लोज्ड भी हो जाए बेस के। देन एक्स इज टोटली डिस्कनेक्टेड। एक्स क्या हो जाएगा, टोटली डिस्कनेक्टेड हो जाएगा। टोटली डिस्कनेक्टेड हो गया तो इसका मतलब इसका जो ओनली सिंगलटन सेट होंगे यही क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। तो भी आपने इस ऑप्शन ए से आपने पता लगाया कि एस ऑफ ए कॉमा बी ये क्या हो रहा है, ये ओपन भी है और क्लोज्ड भी है। ठीक है, तो हमारा ये काम तो हो गया। बट अब हमको क्या देखना होगा, क्या ये हाउस डार्फ है या नहीं है। तो हाउस डार्फ देखने के लिए हमको क्या करना होगा, हमको यही करना होगा कि कोई भी हम लोगों ने क्या किया, ए और बी दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट लिए, कोई भी पेयर हमने ए कॉमा बी लिया, ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट लिया है। ठीक है, तो अब क्या होना चाहिए, हमारे पास दो ओपन सेट्स मिलना चाहिए सच दैट एस क्या हो गया, एक ओपन सेट में चला जाए और बी जो है दूसरे ओपन सेट में चला जाए। ठीक, और फिर उसके बाद क्या हो जाए, यू इंटरसेक्शन वी इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, हमारे पास फाई आ जाना चाहिए। ठीक, यही हमसे बोला जा रहा है। तो अभी मैंने आपको बताया कि जब हम एस ऑफ ए बी बनाते हैं तो क्या होता है, एस ऑफ ए बी हमने बनाया, अब हम क्या करते हैं, जेड को यूनियन ऑफ डिसजॉइंट एस ऑफ ए बी इसके फॉर्म में लिख देते हैं, जो कि कहाँ तक जाता है, जीरो से स्टार्ट होकर के ए माइनस वन तक जाता है। ठीक है, एक मिनट, तो जीरो से स्टार्ट होके कहाँ तक जाता है, ए माइनस वन तक। ठीक है, ए माइनस वन तक। हाँ, तो अब आप यहाँ पे देखोगे कि ये जीरो से स्टार्ट होके ए माइनस वन तक गया है। ठीक, अब मैंने देखो ए और बी आपस में डिसजॉइंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये देखो, सॉरी मैं यहाँ पे ए की जगह पे मैं यूज कर रहा हूँ बी, और ए और बी की जगह मैं सी और डी यूज कर दे रहा हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा क्लेरिफिकेशन पता रहे। ठीक है, तो सी और डी मैंने यूज किया। अब क्या करूँगा, मैं इसमें क्या करूँगा, सी में ए से डिवाइड करूँगा, दोनों डिसजॉइंट एलिमेंट है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। इसका मतलब क्या होगा, रिमाइंडर भी दोनों का अलग अलग आएगा। एक का मान लो एक्स आ गया, एक का मान लो क्या आ गया, रिमाइंडर वाई आ गया। ठीक है, ये रिमाइंडर में लिख रहा हूँ एक्स एंड वाई को। तो एक्स क्या करेगा, एक्स किसी डिफरेंट एस ऑफ ए कॉमा ए आई में बिलोंग करने का काम करेगा। ठीक है, और वाई जो होगा किसी डिफरेंट एस ऑफ एजे में बिलोंग करने का काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे एजे का मतलब क्या हुआ, ए आई या एजे का मतलब क्या हो गया, जीरो वन, और ये कहाँ तक जाएगा, ए माइनस वन तक। और ए जे इसका भी मतलब वही है, जीरो वन कहाँ तक जाएगा, ए माइनस वन तक जाएगा। सच डेट ए आई
नॉट इक्वल टू एजे, ए आई एजे के इक्वल नहीं हुआ होगा, ये हमको यहाँ से ही पता चल रहा है कि ए आई जो है एजे के इक्वल नहीं होगा। तो आपको इतना समझ में आ गया, अगर ए आई एजे के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये क्या होगा, ये डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे क्लासेस भी बन जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट सेट्स बन जाएंगे। तो क्या हुआ हमारे पास, सिंपली क्या होगा, सी चला जाएगा, एक मिनट, सी आपका चला गया, सी बिलोंग कर गया एस ऑफ ए कॉमा ए आई, एंड आपका डी बिलोंग कर गया एस ऑफ ए कॉमा ए जे। तो इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास, इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो आपकी गिवन टोपोलॉजी है वो क्या है, हाउसडॉर्फ टोपोलॉजी भी है। बस ये हाउसडॉर्फ भी हो गया, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे एक बेस ऐसा भी मिल गया है, एक बेसिस सच दैट इसके उसके हर एक सेट ओपन एंड क्लोज दोनों है। देन इसका मतलब क्या हो गया, वो टोटली डिस्कनेक्टेड हो गया, और टोटली डिस्कनेक्टेड हो गया तो ओनली सिंगलटन सेट्स यही क्या हो जाएंगे आपके पास, कनेक्टेड सेट्स हो जाएंगे। तो आपका ऑप्शन स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू दोनों के दोनों ही ट्रू है, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। आई होप दोस्तों आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड शेयर भी कर दीजिए। तो थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।